क्लाइमैक्स होने के बाद एक वराह रूपम जो सॉन्ग है उसमें कोला का जो सीक्वेंस आता है वो मेरा एक थीम था। मतलब ये एक नेचर और ह्यूमन का बीच में एक सीन में आपका एक एक शॉट ऐसा ट्राई किया था मैं। आप जो सिगरेट ऐसे डालते थे ऐसा मैं बीड़ी डाला था एक सॉन्ग के कांतारा ये हमारा नए जनरेशन को हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारा रिचुअल क्या है, हम हमारा जो रूटेड जो स्टोरीज है वो पास करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा कल्चर आगे का जो नया है। नमस्ते, मैं ऋषभ शेट्टी, आप देख रहे हैं टेली चक्कर। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली चक्कर। मैं हूं आपका होस्ट फरहान खान। कांतारा एक ऐसी मूवी जिसने इंडियन सिनेमा की परिभाषा को बदल के रख दिया। द मूवी इज गेटिंग सम अमेजिंग रिस्पॉन्स एंड स्पेशली फॉर द क्लाइमैक्स। टुडे आई एम स्पीचलेस एंड आई हैव नो वर्ड्स टू इंट्रोड्यूस द पर्सन whom I be talking to। आज हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ द मूवी, क्योंकि आज हमारे साथ है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एंड द टॉक ऑफ द टाउन, नन अदर देन ऋषभ शेट्टी। ऋषभ जी, वेलकम टू टेली चक्कर। थैंक यू फरहान जी। सर, कमाल का रिस्पांस मिल रहा है फ्रॉम द साउथ टू दी नॉर्थ नाउ। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का वेलकम आपको किया गया नॉर्थ के ऑडियंस ने, और जो बेशुमार प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? इट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच। पहले मैं कनाडा लोग को मैं वो थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि वो लोग इतने वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड किए है। सो सारे दुनिया को वो ओपिनियन उन लोगों का जो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ है, इसकी वजह से हिंदी में भी और दूसरा लैंग्वेज में भी हमको डिमांड आया कि ये डब करके आप रिलीज करना है करके। सो वो ऑडियंस का जो रिक्वेस्ट था वो हम लोगों ने तुरंत 2 हफ्ते लेके डब करके रिलीज किया है। उसके बाद जो एक स्टडी, एक इतना बहुत बड़ा ओपनिंग नहीं था जो कनाडा में कैसा था ऐसा ही था पहले दिन, लेकिन जो नेक्स्ट डे रेस्पॉन्स, जो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ, जो अभी अभी भी वीक डेज भी हाउसफुल चल रहा है, तो बहुत खुश हो रहे हैं। ऋषभ जी, ये मैं पूछना चाहूंगा कि आप इस फिल्म के डायरेक्टर भी है, राइटर भी है। इस कॉन्सेप्ट का, एक सब्जेक्ट का इंसेप्शन जो शुरुआती था, वो कैसे आए ख्याल कि बाबा ऐसी कुछ सिनेमा आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? हमारा जो रूटेड रीजनल जो कंटेंट रहता है, ये मैं एक एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो कंटेंट लिखा था, उस समय मुझे ये मन में आया था कि हम ये मैन वर्सेस नेचर का जो संघर्ष जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये यूनिवर्सल है। उसके अलावा भारत का जो एक सेंटिमेंट है, हमारे देश एक एग्रीकल्चर बेस्ड एक देश है। सो ऐसा एक रिचुअल, ऐसा एक सिस्टम जो है, ऐसा एक बिलीफ है, नॉट ओनली इन कोस्टल कर्नाटका, इट विल देयर अराउंड द वर्ल्ड और इन द इंडिया। सो भारत का हर कोने में, हर गांव में भी ऐसा रिचुअल और ऐसा ऐसा एक ट्रेडिशन रहता है। सो वो सबको कनेक्ट होता है, एक सोच था। लेकिन इतना जो बड़ा होके इतना जो रीच हुआ है, ये मैं सोचा नहीं था। ऋषभ जी, ये भी पूछना चाहूंगा कि सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा रहा शूटिंग के दौरान, या राइटिंग के दौरान, या डायरेक्शन के दौरान? क्योंकि हर एक फ्रेम इतना परफेक्टली किया गया है, एंड स्पेशली नॉर्थ वालों के लिए इट्स ए नेवर सीन बिफोर एक्सपीरियंस। ऐसा हमने कभी नहीं देखा इंडियन सिनेमा में। तो चैलेंजिंग कौन सा रहा आपके लिए? पूरे पिक्चर चैलेंजिंग था, और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, जो शिवा का जो कैरेक्टर है और उसका जो पहले हम दिखाते हैं उसका बाप का जो कैरेक्टर है, दई बकोला का जो सीक्वेंस था और एक्शन सीक्वेंस था। सो पूरे के पूरे पिक्चर चैलेंजिंग थे, लेकिन उस समय मैं सोचा नहीं था ये चैलेंज है, मतलब ये इतना डिफिकल्ट है, ये सोच पिक्चर रिलीज होने के बाद मेरा मन में आया। क्योंकि मैं ज़्यादा सोचा नहीं, ये कंटेंट आया और मुझे 3 सीजन में शूट करना था और इतना सीक्वेंसेस मैंने ही लिखा था और मेरा राइटिंग टीम भी थे। सो आई थॉट ये करना है तो करना है। तो ये सोच था करने समय में, ये इतना चैलेंज है, इतना डिफिकल्ट है, ये सोचा नहीं था मैं। अभी हम सोचा तो जो रिकॉल किया तो हर सीक्वेंस में हमको डिफिकल्टीज थे, और रात मोर देन 60% हम लोग नाइट शूट किए। सो वो पूरे के पूरे नाइट सीक्वेंस हम लोग 18 आवर्स काम किए थे। वो जो ड्यूरेशन था शूट का, जो वो भी 96 डेज शूट किए, उसमें 60% ऐसा 18 आवर्स काम करके करके शूट का समय ही जो लोग थे काम करने वाले, डायरेक्शन टीम में 4-5 लोग भाग गए थे। तो ठीक है, उसके बाद आर्ट डिपार्टमेंट हर स्केड्यूल में नए लोग आते थे और छोड़ के जाते थे। जो कनाडा इंडस्ट्री में जो काम करने वाला जो यूनियन जो रहता है उधर, ये रूमर्स था, मतलब उधर गया तो गया काम नहीं कर सकते हो कितने, क्योंकि वो रात और फॉरेस्ट और रेन इफेक्ट्स, ये इतना हेक्टिक था। ये शूट रिलीज होने के बाद मैं सोचा है कि अच्छा ये सीक्वेंस डिफिकल्टीज था करके। अगर आपका कोई फेवरेट सीक्वेंस आप बताना चाहें कि आपका फेवरेट सीन या कुछ पर्टिकुलर ऐसा, वो कौन सा होगा? जो क्लाइमैक्स होने के बाद एक वराह रूपम जो सॉन्ग है उसमें
कोला का जो सीक्वेंस आता है वो मेरा एक थीम था, मतलब ये एक नेचर और ह्यूमन का बीच में जो दैव हम लोग मानते हैं वो एक ब्रिज जैसा है। वो एक स्पेशली एक शॉट जो किशोर सर राइट में रहते हैं और लेफ्ट में जो गांव वाले रहते हैं बीच में, सो वो एक मेरा थीम था, वो मेरा फेवरेट शॉट है। सर हमने आपका फोटो रिसेंटली रजनीकांत सर के साथ देखा। क्या कुछ बात हुई सर? क्या उन्होंने मूवी देखा? किस तरीके की बातें आप उनसे किए हैं? मतलब मूवी देख के सौंदर्य जी ने फोन किए, रजनी सर वांट्स टू टॉक टू यू करके। सो आई वाज लाइक, बचपन से मैं एक बहुत बड़ा फैन हूँ रजनी सर को। सो मुझे क्या बात करना है, कैसे बात करना है, वो भी मतलब ब्लैंक हो गया मैं। वो भी कर्नाटक से है, सो कनाडा में बात की है, बहुत अच्छा लगा। ये 10 साल 20 साल का नहीं है, मतलब इतने बहुत साल से एक बार होता है ऐसा फिल्म करके। बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद अगर मैं बैंगलोर आया तो तेरा घर आता हूँ, नहीं तो तू चेन्नई आए तो इधर आ जाओ करके। सो बहुत अच्छा ब्यूटीफुल मोमेंट था उस समय। मैं उनको बोला कि सर मैं इतना आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, एक सीन में आपका एक शॉट ऐसा ट्राई किया था मैं, आप जो सिगरेट ऐसे डालते थे ऐसा मैं बीड़ी डाला था एक सॉन्ग के 11 टेक्स लिया था करके, वो हंस रहे थे। साउथ इंडस्ट्री से तो आपको बेशुमार प्यार मिल ही रहा है, नॉर्थ से भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से कंगना जी ने वीडियो डाला था, शाहिद कपूर ने मैंने सुना आपको फ़ोन किया था, शिल्पा शेट्टी ने भी पोस्ट किया था। और किस लोगों ने आपको अप्रोच किया, अप्रिशिएट किया बॉलीवुड इंडस्ट्री से? बहुत सारे लोग, विवेक अग्निहोत्री जी जो कश्मीर फाइल के डायरेक्टर है, उन्होंने बात किए थे, बहुत अप्रिशिएट किया। मधुर भंडारकर जी ने फोन करके बहुत अप्रिशिएट किया है। शिल्पा जी, कंगना जी तो पिक्चर देख के इमीडिएटली वो एक वीडियो करके सोशल मीडिया में डाले थे। इट्स वेरी गुड अप्रोच। बॉलीवुड डेब्यू का कुछ प्लान है या किस तरीके का आगे चल के क्या हम आपको बॉलीवुड में देखना करेंगे? मैं एक कन्नड़ी का हूँ, सो मुझे कन्नड़ा में फिल्म करना है, मैं उधर ही करता हूँ फिल्म। लेकिन अभी जो इतना प्यार दिया है, मतलब इतना अप्रिशिएट किया है, इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोग, सो उधर हम फिल्म करके आपको भी पसंद आएगा तो इधर डब करके लेके आके रिलीज कर देते हैं। और नॉर्थ ऑडियंस के लिए जो कोला परफॉर्मेंस जो हमने मूवी में देखा वो एक ट्रीट था सर, स्पेशली क्लाइमैक्स जो लाजवाब था ही। अपने शब्दों में आप जो भूता कोला शायद इसको बोलते हैं, क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे? क्या चीज़ है जो लोग अभी और आपके लैंग्वेज में और बेटर समझ पाएंगे? ये एक ह्यूमन और नेचर के बीच में एक स्पिरिट और एक एनर्जी हम मानते हैं, वो ब्रिज है। मतलब ये प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो एक ब्रिज रहता है, मैं सोचता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि हर देश का जो हर कोने में ऐसा एक स्पिरिट, ऐसा एक रिचुअल्स रहता है। शायद उन लोगों को ये देख के ये नया लगता है, लेकिन उन लोगों का जो कोर को जो कनेक्ट होता है, उनका जो गांव में जो ऐसा कुछ अलग प्रकार से अलग रूप में रहता है, वो कनेक्ट हुआ है शायद। सो ये है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये हमारा ट्रेडिशन है। क्या लगता है कि बॉलीवुड मूवीज में क्या मिसिंग है जो ऑडियंस साउथ में मिल रहा है उनको? जो ये अप्स एंड डाउन्स हर इंडस्ट्री में है, साउथ का भी हर पिक्चर इधर आके नहीं रिलीज कर सकते हम लोग। जो उधर क्या फ्लॉप होता है वो देख नहीं पा रहे। जो उधर रीच हो रहा है वैसा एक फिल्म आता है, तो इधर ऑडियंस पसंद करता है। सो ये अप्स एंड डाउन्स है, मतलब ये एक साइकिल है। तो वो भी अच्छे राइटर्स आएंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। जिन्होंने मूवीज देखा है और जो कुछ लोग बचे हैं जो मूवीज देखना बाकी है, क्या मैसेज है सर आपका उनके फैंस के लिए कांतारा को लेके? कांतारा ये हमारा नए जनरेशन को, हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारा रिचुअल क्या है, हमारा जो रूटेड जो स्टोरीज है वो पास करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारा कल्चर आगे का जो नया जनरेशन को इंट्रोड्यूस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो बच्चों को लेके आके पिक्चर दिखा दूँ, सो हमारा कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। ऐसी मूवी बनाने के लिए, ऐसी मूवी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, एंड थैंक यू फॉर दिस लवली कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। वो मैं ऑडियंस को वो क्रेडिट देता हूँ क्योंकि वो लोग इतना, मतलब हम लोग ये पैन इंडिया भी रिलीज नहीं किए थे, कन्नड़ा में करके उसके बाद जो वर्ड ऑफ माउथ आया तो उसके हिसाब से हम लोग प्रमोट किए हैं। लेकिन जो ऑडियंस ने रीच किया है उनको ये क्रेडिट जाता है, उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे अपने शिवा ऋषभ शेट्टी जी, एक्सक्लूसिवली टेली चक्कर के लिए। क्या कहना है आपका कांतारा मूवी के लिए और ऋषभ शेट्टी के बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फॉर मोर न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, डिजिटल एंड टेलीविजन, कीप वॉचिंग टेली चक्कर। Know all about the Tele world by subscribing to Telechucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.